हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट किए थे हम लोग। कार्बोकेटायन को समझ रहे थे। कार्बोकेटायन का इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन किए हुए थे हम लोग। अब आता है कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायन का जनरल हम लोग ऐसा देखे थे, इस तरह से। अब इसमें से डायरेक्टली यदि हम लोग सोचें यहाँ से, तो कार्बन के अगल बगल हमें दिख रहा है कि 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 के 3 सिग्मा है। और हाइब्रिडाइजेशन यदि दिमाग में होगा तो पता ही होगा कि 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है sp2। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है क्या? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि s का एक ही ऑर्बिटल, लेकिन p में 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। और वे 2 ऑर्बिटल जो sp2 में होते हैं ऑब्वियसली px और py होते हैं। मतलब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p2। लेकिन यहाँ तो कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन पे यदि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा वैलेंस से, तो 1s2 2s2 2p1। बात इतना से नहीं बनेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और बाकी खाली है, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, p खाली हो, ये ठीक नहीं होता है। छोटे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बड़ा ऑर्बिटल खाली, यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। उससे बढ़िया है कि एक्साइटेशन करके इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर दें आगे। तो यहाँ एक, यहाँ 2। अब चलो s में तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी जो कहता है कि p के यदि 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये px होंगे और py हो तो कोई भी सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है वो है px और py। ऐसा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे एक जैसे, 1 2 3, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा यह ऑर्बिटल खाली है, तो ये जो ऑर्बिटल खाली देख रहे हो ऑब्वियसली दिस वन इज 2pz ऑर्बिटल। सेकेंड सेल का pz ऑर्बिटल खाली है। तो जब इस हिसाब से दिखाओगे इसके स्ट्रक्चर को, तो ये कार्बन हुआ, 3 sp2 ऑर्बिटल, ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स हुए, sp2 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 और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा यहाँ से 3 sp2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। और बाकी कार्बन के पास एक ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं खाली, बिल्कुल खाली। कौन सा ऑर्बिटल है वह? 2pz ऑर्बिटल है, खाली वाला ऑर्बिटल। ऐसा दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसा 2pz एम्प्टी, खाली है बिल्कुल, एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसा अब देखो, यह जो कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल हुए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऑर्बिटल इधर किसी न किसी से तो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे ही। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का s से ओवरलैप करेंगे, इधर कोई अल्काइल है तो फिर कार्बन का ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेंगे। तो फिर कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह का ओवरलैपिंग होगा या कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसको रहने ही देते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखोगे तो यह कार्बन 3 बॉन्ड कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। ऐसा एक इस तरफ, एक इधर, एक इधर, और एक ऑर्बिटल बिल्कुल बचेगा खाली। कौन सा खाली बच रहा है? सोचने का जरूरत है नहीं, क्लियर किया हुआ है, 2pz ऑर्बिटल। और इसी के पास यहाँ एक है प्लस चार्ज। अब यह जो ऑर्बिटल है, यदि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिमाग में होगा तो यह काफ़ी अच्छे से हम लोग जान रहे हैं, काफ़ी अच्छे से हम लोग जान रहे हैं कि यह जो प्लेन है, जो प्लेन बन रहा है कार्बोकेटायन के लिए, शेप तो जानते हैं ना, sp2 में शेप होता है ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर।
प्लानर शेप है। तो यह जो प्लेन बन रहा है कार्बोकेटायन के लिए, ऑब्वियसली कौन सा प्लेन होगा, कौन सा प्लेन होगा, तो XY प्लेन होगा, क्योंकि PX और PY ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं, XY प्लेन होगा। S में तो सब है, PX PYZ सब कुछ है, S में XYZ, लेकिन P का X और Y मिला है, तो इस प्लेन को हम लोग कहने वाले हैं XY प्लेन। तो इस प्लेन पे जो है ना परपेंडिकुलर है या ऑर्बिटल, 2PZ ऑर्बिटल परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन। मतलब ऐसे समझ लो ना, बात क्लियर हो जाएगा कि यदि कार्बोकेटायन का यह XY प्लेन है, ध्यान से देखोगे सतहेली को हम XY प्लेन मान ले रहे हैं, तो ये जो खाली ऑर्बिटल है ये कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत काम देगा, इस चीज़ को ध्यान से समझोगे, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इसका मतलब कि जो खाली ऑर्बिटल है ना इसका PZ, इस PZ का एक लोब प्लेन के ऊपर है, एक लोब प्लेन के नीचे है। यदि प्लेन को आप ऐसे कंसीडर करोगे तो देन ऐसे हो जाएगा, एक लोब इस तरफ है तो ऐसे, मतलब ये जो दो लोब्स हैं इस एम्प्टी ऑर्बिटल के, इन दोनों का जो है डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है प्लेन में परपेंडिकुलर, कि प्लेन ऐसे है तो परपेंडिकुलर इस तरह से, और प्लेन ऐसे है तो परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। तो कार्बोकेटायन में XY प्लेन बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लानर शेप, और उसके लिए जो खाली ऑर्बिटल बचा है 2PZ, वह खाली ऑर्बिटल उसी XY प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उसी XY प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अभी हम लोग कह रहे थे कि यहाँ कार्बोकेटायन में जो है इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये करेगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हर संभव प्रयास करेगा कि किसी ना किसी तरीके से वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वैलेंस में 8 हो जाए। तो अब थोड़ा और अंदर से हम लोग सोचेंगे कि कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो क्यों लेना चाह रहा है, तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहे वह कमी आप ऑक्टेट के आधार पे देखो, खाली ऑर्बिटल के जैसे भी देखना है, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन क्यों लिया ये पता चला, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा। यह कार्बोकेटायन जो कार्बन है, यदि वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वह 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ जाएगा, मतलब हम ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी स्पीसीज में है तो वह कोई ना कोई ऑर्बिटल में होता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन होता है एक एटम के अंदर, वह मेनली ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल है ही वही एक डिफाइंड रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी बोलोगे ना तो ऑर्बिटल डिफाइन करना होगा कि यह इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है या कौन से ऑर्बिटल में होगा। जैसे यहाँ कार्बन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, तो इन तीनों को हम लोग देखें ना कि ये तीनों sp2 ऑर्बिटल में है, तो वैसे ही यदि यह कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाहर से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में हो जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल में रहेंगे। सिंपल सी बात है, जो ऑर्बिटल खाली है, और खाली ऑर्बिटल कौन सा है, 2pz है, तो वही जो खाली ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसी में, इसमें जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से एराइज होगा, पहला क्वेश्चन कि कार्बोकेटायंस हैव a tendency to accept a pair of electrons, इसी में कंटिन्यू करेंगे, which will lie in, ऑप्शन दिए रहेंगे sp2 ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो वो सोचोगे ना तो क्वेश्चन काफी एराइज होंगे, pz ऑर्बिटल, ऐसा क्वेश्चन आएगा इससे कि कार्बोकेटायन का टेंडेंसी होता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उसमें वह कहाँ लाई करेगा, कहाँ रहेगा, कौन से ऑर्बिटल में रहेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है sp2 px py pz, क्या तो लिखा हुआ है सब कुछ है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा ऐसे कर दे
2px है, यहाँ चलो py ना दे करके ऐसे कर देगा 3pz और यहाँ 2pz। सेल भी चेंज कर सकता है, सेल भी चेंज कर सकता है। तो pz दोनों जगह दिया हुआ है, फंस जाओगे फिर। तो सेल भी याद रखना होगा, क्योंकि कार्बन है उसके पास 2pz होता है ना, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन 2pz, इसमें जाएगा ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद क्या यह कार्बन के नेचर में कोई बदलाव आएगा, इसके शेप में, इसके स्ट्रक्चर में कोई अंतर आएगा, या ऐसा ही रहेगा, या ऐसा ही रहेगा? इस बात को अब समझते हैं हम लोग। और अंतर आएगा तो उस अंतर से क्या फर्क पड़ेगा, उस अंतर से क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, कार्बन के पास अभी ये 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तीनों बॉन्ड में ऐसे करके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एक खाली ऑर्बिटल था इसके पास, उस खाली ऑर्बिटल में क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया। खाली ऑर्बिटल है पी का, इसमें कहीं बाहर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन लाया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो फिर एक बॉन्ड बन जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। और अब ऐसे हो गया तो फिर ये 4 के 4 सिग्मा हो गए, और 4 के 4 सिग्मा मतलब अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब कि इसका अरेंजमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा ढंग से इसको लिखें हम लोग। नोट्स में इतना कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए लेक्चर को देखना समझना, जो पॉइंट, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं नोट्स में नहीं है, तो इनको थोड़ा वीडियो से ही करना होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटायन है तो इसका शेप हुआ ट्राइगोनल प्लानर, ठीक। ट्राइगोनल प्लानर विथ एंगल 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लानर विथ एंगल 120 डिग्री। क्या किया, या कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बोले हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज करेगा। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो चेंज करके sp3 होएगा, तो अरेंजमेंट भी बदलेगा, अरेंजमेंट भी बदलेगा। sp3 टेट्राहेड्रल, और अरेंजमेंट बदल रहा है मतलब एंगल चेंज करेगा। अभी एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा। मतलब कि जब यह कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, तो ऐसा करने से इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। पॉजिटिव चार्ज हटने से फायदा हुआ चलो, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। और वो नुकसान कौन सा हुआ कि अभी इसके जो ग्रुप्स हैं वह 120 डिग्री पे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जब नया बॉन्ड बनेगा उस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो एंगल डिक्रीज करके हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके चलते जो होगा वे ग्रुप्स थोड़े नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आएंगे तो स्टेरिक रिपल्सन होने का चांसेस पहले से बढ़ेगा। स्टेरिक रिपल्सन होने का चांसेस जो है वो पहले से क्या होगा, बढ़ेगा। तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, तो केवल फायदा ही नहीं है, इसे कुछ नुकसान भी है, इसे कुछ नुकसान भी है, लॉस भी है। और नुकसान किस बात का हो रहा है समझ में आ रहा है, एंगल के चलते, रिपल्सन कि स्टेरिक रिपल्सन अब होगा, ग्रुप नज़दीक आएंगे तो ऐसे। तो देखोगे जरा ध्यान से इसे, क्वेश्चन एक यहाँ से भी एराइज होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज होगा, इसके नोट कर लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे देखोगे, कि which one is incorrect about कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन के बारे में सही नहीं है, मैंने कार्बोकेटायन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ फैक्ट्स, उसमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है। नंबर ए में द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन
या द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर will occupy 2pz orbital of carbon. Number 2, कार्बन एटम या पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सी नंबर में द बॉन्ड एंगल increases while accepting the electron pair, और एक लास्ट the bond angle decreases and steric repulsion increases while accepting the electron pair. या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर increases, ठीक, रिपल्सन इंक्रीजेस। ठीक, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा पूछा जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है कार्बोकेटायन को लेकर के। पहला है कि द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल ऑक्यूपाई 2pz ऑर्बिटल कार्बन। ठीक है, देखे हुए हम लोग, ये सही स्टेटमेंट है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही है। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जब कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो बॉन्ड एंगल उसका बढ़ जाता है, ऐसा बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल उसका क्या है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या सही है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखो, नहीं है, अरे बॉन्ड एंगल तो घट जा रहा है ना भाई, 120 से कितना हो गया 109, और अगला पॉइंट में तो लिखा हुआ है ना कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एंड स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उस दरमियान बॉन्ड एंगल घटता है और जो रिपल्सन है वो बढ़ता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही। ये स्टेटमेंट गलत का है, तो फिर आंसर यही हो जाएगा। तो बोले ना कि जब चीज़ों को समझोगे डीपली अंदर जा करके तो कई क्वेश्चन से राइज होते हैं, और यही क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो कोई मतलब ही नहीं बनता इनका, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो वहाँ फिर मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। बस समझ लेता है, रट लेता है कि कार्बोकेटायन मैंने कार्बन पे प्लस, बाकी फिर कोई कहानी से मतलब ही नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो स्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी कुछ हमने सीखा समझा कार्बोकेटायन के बारे में। अब आता है जेनरेशन, हालांकि थोड़ा सा ही देखना है इसके बारे में, बाकी रिएक्शन आएगा तो पता चल ही जाएगा। जेनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हेटेरोलाइसिस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन या हेटेरोलाइसिस से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे CH3Cl कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोलराइज्ड करेगा बॉन्ड, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। अब यदि यहाँ कोई पोलर सॉल्वेंट है तो यह पोलर सॉल्वेंट तोड़ेगा इस बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन को दे दिया जाए तो इस CH3 पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ से हो जाएगा Cl माइनस, ऐसे CH3 प्लस Cl माइनस। तो CH3 प्लस प्लस आ गया कार्बन पे तो बन गया कार्बोकेटायन। और क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से भी, बस सोचना है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। विच वन
will give carbocation most easily on heterolysis। कि इनमें से कौन कार्बोकेटायन सबसे आसानी से देगा हेटेरोलाइसिस से? CH3F, CH3Br, CH3Cl एंड CH3I। किन चारों में से किसका हेटेरोलाइसिस से कार्बोकेटायन सबसे जल्दी और सबसे आसानी से बनेगा? सोचो, दिमाग पे जोर डालो, रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या दिख रहा है? हेटेरोलाइटिक फिशन में चूंकि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होता है, बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन है, माने बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, तो जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो कार्बोकेटायन सबसे आसानी से देगा, और जिसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो डिपेंड किस चीज़ पे करने वाला है? तो बॉन्ड की मजबूती पे, बॉन्ड का लेंथ पे। अब बॉन्ड का लंबाई जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना कमज़ोर होगा, आसानी से टूटेगा, कार्बोकेटायन उतना ही जल्दी बनेगा। और यह सब बात जो है निकल के सामने आ रहा है CH3I से। आयोडीन का साइज जानते हैं ना हम लोग, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे डाउन दी ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है क्या होगा? घटेगा, कमज़ोर होगा बॉन्ड, जल्दी टूटेगा। तो दिस वन विल गिव मोस्ट इजली कार्बोकेटायन ऑन हेटेरोलाइसिस। तो एक तो ये हो गया हेटेरोलाइसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चंस को नोट कर लोगे। नेक्स्ट दूसरा, सेकेंड नंबर में बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। कोई अल्कोहल ले लिया जाए, जैसे इथेनॉल ले लेते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, प्रोटोनेशन मतलब इसमें H+ जोड़ेंगे। अभी H+ अलग से थोड़ी मिलता है, कोई एसिड वगैरह का होगा, कोई एसिड का होगा, प्रोटोन कहते हैं हम लोग H+ को, कोई एसिड से आया होगा H+। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा चीज़ होना है, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर है, माने एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर का, वो किसी को दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ ही बिहेव करेगा लेविस बेस का, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो लेविस एसिड का, ऐसे। और चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि लेविस बेस को न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किया जा सकता है, लेविस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कुछ हो जाएगा CH3 CH2OH, और ई जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो दिया कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके भगा नहीं देगा, अपने में जोड़ेगा, ऐसे इस तरह से H। तो अब एक ही लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, एक कम हो गया तो आ जाएगा प्लस। अब इतना तो याद ही रख लोगे, पहले भी बता चुके हैं कि ऑक्सीजन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस चार्ज बड़ा ही दुर्लभ की बात होता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अपशगुन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है कि ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके प्लस को हटाओ, वो प्लस किसी दूसरे को दे दो, कार्बन को दे दो, हाइड्रोजन को दे दो, किसी को भी दे दो, ऑक्सीजन से हटाओ, ऐसा। अब तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज होने से एनर्जी सिस्टम का बढ़ता है, स्टेबिलिटी काफ़ी डिक्रीज करता है, केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे समझो। तो होगा क्या कि बगल वाला बॉन्ड जो है हाईली पोलराइज्ड करेगा, पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड, पोलराइज हो जाएगा मतलब कि ऑक्सीजन बड़ा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा कार्बन का, कि 2 अब इलेक्ट्रॉन का कि हम किसी को दे दिए, आ गया प्लस। खींच तो वैसे भी रहा था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड था तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन प्लस आने से बताया कि हुआ इसको टेंशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का और बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी था और ज़्यादा इन्हांस किया, बड़ा तेज़ी से इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो, ऐसा। तो खींचेगा तो काहे खींचेगा, जब देना ही है तो फिर दे ही दो, लो।
दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का तुम ही खुश रहो ऐसे। तो ये CH3 CH2 खुश रहो, ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा, कार्बन फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को, कार्बन नाराज हो चाहे कुछ भी हो, H2 वो खुश है, ऑक्सीजन ठीक है। मतलब हुआ यही कि प्लस ऑक्सीजन पे था, वो ऑक्सीजन पे ना रह करके कार्बन पे आ गया और बन गया कार्बोकेटायन। और कार्बन पे प्लस है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। जैसे होता है ना, इसको जनरल एग्जांपल से समझो कि बहुत कोई नामी व्यक्ति है, उसका दुर्घटना में कुछ हो जाए, मर गया, कुछ भी हो गया, तो पूरी दुनिया को तकलीफ होता है। उतना नामी व्यक्ति था, सब कोई जान रहा था, उसका राज चलता था, उससे कुछ हो गया तो सारे लोग तकलीफ में रहते हैं, सब कोई दुआ करता है कि ठीक हो जाए। लेकिन वही कोई गरीब व्यक्ति जिसको नहीं जान रहा है सब आदमी, दुर्घटना का शिकार हो गया, मर गया, बीमार है 2-4 महीना से, क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को? नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को पड़ेगा, सबको नहीं पड़ेगा। तो कार्बन गरीब है ना ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन रईस है, इसी का तो राज चलता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद। तो इस पर प्लस होगा तो फिर सबको टेंशन, इसलिए उसका प्लस खत्म करो, कार्बन पे आ गया तो उतना टेंशन नहीं लेना है, और बन गया कार्बोकेटायन। बनाना तो यही था हम लोग को, कार्बोकेटायन। तो ये 2 मेथड हम लोग देखे जनरेशन का, एक हेटेरोलाइटिक फिशन से और दूसरा हम लोग देखे इसमें प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल से। 1-2 मेथड्स और हैं जिससे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।